नमस्कार दोस्तों। भूगोल की वैकल्पिक प्रश्नों की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है उसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एमटीएस एसएससी सीएचएसएल और बात करें दिल्ली पुलिस एनटीपीसी और सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो बात करें हम लोग इन राज्यों में से कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य होगा तो इनमें से होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश राज्य है, उसकी जो तटरेखा है वो क्या होगी? सबसे लंबी होगी। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो ऑप्शन दिया है उनके हिसाब से आपकी होगी कौन सी? आंध्र प्रदेश की। वैसे हम लोग बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों हमारा है गुजरात। कौन सा है? गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा है जो लगभग 1200 किलोमीटर की है। भारत के 9 राज्य हैं जो क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी वो थी दोस्तों बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की क्या है? ये संस्थापक है, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन। ठीक है, इसकी क्या है? संस्थापक है। और बछेंद्री पाल है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली क्या है? भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? दोस्तों भारतीय मानक समय की बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश यानी पूर्वी अक्षांश पर अपनाया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश जो इलाहाबाद के किसके? इलाहाबाद के वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? इलाहाबाद का प्रयागराज, वर्तमान नाम है प्रयागराज। जो प्रयागराज के समीप एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। क्या है? मिर्ज़ापुर। प्रयागराज के समीप मिर्ज़ापुर के पास एक स्थान है जिसका नाम है नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5 राज्यों से होके जाती है। 5 राज्यों में आता है दोस्तों। एक तो आता है आपका यूपी, इसके बाद में आता है एमपी, इसके बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके बाद में आता है आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इन राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग यानी ऐसी कौन सी भारतीय तटरेखा है भारतीय जो तटरेखा है उसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई है 7500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 7500 किलोमीटर याद रखना है। भारतीय जो तटरेखा की लंबाई है वो आपके 7500 किलोमीटर है, इसको आपको याद रखना है। वैसे बात करें तो भारत की जो तटीय सीमा है दोस्तों, एक बार समझिए, भारत की जो तटीय सीमा है टोटल हो गई 7500 किलोमीटर। कितनी हो गई? 7500 किलोमीटर। इसके 2 भाग हैं, एक तो राज्यों की है, तो राज्यों की जो तटीय सीमा है वो 6100 है, जबकि जो केंद्र शासित जो तटीय द्वीप समूह है उनकी है 1416। ठीक है, 1416.6। तो इस तरीके से ये 7516.6 टोटल आती है। नेक्स्ट देखिए, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो संसार का दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम हो जाएगा K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये काराकोरम श्रेणियों में स्थित है और K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और K2 की जो ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर है। K2 की जो ऊंचाई है वो क्या होगी? 8611 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों कोंकण रेलवे की हम लोग बात करें तो कोंकण रेलवे की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, तो कोंकण रेलवे की लंबाई आपके कितनी होगी? लगभग 760 किलोमीटर। दोस्तों याद रखना, कोंकण रेलवे की हम लोग बात करें तो ये मुंबई के निकट से रोहा से जो मैंगलोर कर्नाटक है, रोहा आपटा से लेकर कर्नाटक तक, जो मैंगलोर है कर्नाटक तक, वहाँ तक ये विस्तारित है। लगभग 760 किलोमीटर लंबाई। याद रखना, इस रेलवे लाइन का सर्वाधिक जो लंबाई है वो महाराष्ट्र राज्य में आती है। ये भी आपको
याद रखना है। इसके भारत में छत्रक शैल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत में जो छत्रक शैल है वो कहाँ पाई जाती है? तो भारत में छत्रक शैलों की हम लोग बात करें तो ये थार के मरुस्थल की में पाई जाती हैं, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात 4 राज्यों में विस्तारित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थार का मरुस्थल भारत के हरियाणा, पंजाब, गुजरात में फैला, राजस्थान गुजरात में फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो सर्वाधिक भाग है वो राजस्थान में आता है और यहाँ पर सर्वाधिक रूप से उगने वाली जो वनस्पति है वो है कैक्टस दोस्तों। नागफनी, जो थार का मरुस्थल है उसमें नागफनी के पौधे सबसे ज़्यादा उगते हैं और जैसलमेर का कुलधरा गांव, उसमें नागफनी पार्क है, कैक्टस गार्डन भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यहाँ पर जोजोबा नामक पौधा भी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो उत्खात जो भूमि है, बेडलैंड, ठीक है, तो वो है चंबल घाटी दोस्तों। चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो विश्व में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं दोस्तों, ये अभी क्वेश्चन आया था भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों साइलेंट वैली, क्वेश्चन नंबर 70 आपका आता है, साइलेंट वैली स्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली जो शांत घाटी है वो केरल में स्थित है। इस क्वेश्चन की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, दीव एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीव एक द्वीप है। तो दोस्तों ये जो द्वीप है आपका, ये गुजरात से हटकर, किसके, गुजरात से हटकर क्या है, एक द्वीप है, ये आपको याद रखना है। थार जो आपका द्वीप है ये गुजरात से हटकर एक द्वीप है और भौगोलिक दृष्टि से ये द्वीप काठियावाड़ जो प्रदेश है गुजरात का, ठीक है, कच्छ काठियावाड़, तो उसके दक्षिण सिरे से लगा हुआ है और खंबात की खाड़ी में वेरावल पत्तन के निकट है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी, याद रखना, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी दोस्तों नेल्लूर शहर, कौन सा, नेल्लूर, भारत की जो श्रिम्प राजधानी की बात करें तो ये जो नेल्लूर शहर है, नेल्लूर शहर दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी के किनारे स्थित है। इसे श्रिम्प की राजधानी कहा जाता है। श्रिम्प का मतलब होता है दोस्तों झींगा। क्या होता है? झींगा। झींगा जो मछली होती है उसकी क्या कहा जाता है? इसको राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है और मत्स्य यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, नेल्लूर आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो नेल्लूर है झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो क्वेश्चन नंबर 73 की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनमें से जो राज्य दिए हुए इनमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी होगी? गुजरात की। वैसे भी बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के बाद में बात करें तो आंध्र प्रदेश की आती है कितनी? 960। गुजरात की लगभग 1200, इसकी आती है कितनी? 960 किलोमीटर की आती है, तटरेखा आती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। 720 के लगभग तमिलनाडु की है, 720 तमिलनाडु की 720 किलोमीटर, और कर्नाटक जो है उसकी 400 किलोमीटर आती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 वाला क्वेश्चन देखिए, माजुली संसार का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी की दृष्टि से। देखिए माजुली दोस्तों, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली की बात करें तो ये संसार का सबसे बड़ा नदी कृत यानी नदी में स्थित द्वीप है, और माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, किसके अंदर आता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आता है, और ये संसार का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और राज्य की बात करें तो किस में आएगा? असम में। ठीक है, असम राज्य के अंदर माजुली द्वीप है, और इसका क्षेत्रफल है 1250, कितना? 1250 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य। दोस्तों बात करें हम लोग भारत के अंदर सबसे घनी आबादी वाला राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है भारत के अंदर, तो 2011 के अनुसार की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बिहार। कौन सा है दोस्तों? बिहार सर्वाधिक आबादी वाला क्या होगा? राज्य होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 की हम लोग बात करें तो कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा की हम लोग बात करें तो कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है? कंचनजंगा तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है और इस हिमालय जो नेपाल हिमालय है इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, जैसे एवरेस्ट और कंचनजंगा मकालू ये नेपाल हिमालय के अंदर आती हैं दोस्तों। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग है 8598 दोस्तों, 8598। नेक्स्ट देखिए देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमा है? यानी यहाँ पर देशों का क्रम दिया हुआ है, उनमें से देखना है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में दोस्तों किसके साथ में? अरुणाचल प्रदेश के साथ में उनकी क्या लगती है? सीमा लगती है। ठीक है, साझी सीमा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों तो भूटान, चीन, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की क्या लगती है? सीमाएँ लगती हैं। किस किस के साथ? भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनके साथ किसकी सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखिए निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है दोस्तों? तो हम लोग बात करें कुछ युग्म दिए हुए हैं, उनमें से सही जोड़ा हमको यहाँ पर चुनना है। देखो असम ईटानगर दोस्तों गलत है। ठीक है, असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी, ये भी गलत है दोस्तों। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। त्रिपुरा की अगरतला। नागालैंड की शिलोंग, शिलोंग तो मेघालय की है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो त्रिपुरा की क्या हो जाएगी दोस्तों? अगरतला यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? राजधानी मिलेगी। और त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, 1049 वर्ग किलोमीटर, जो कि बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, स्थलबद्ध राज्य। सिर्फ गोवा और सिक्किम त्रिपुरा से बड़े हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कामाख्या मंदिर, क्वेश्चन नंबर 79। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों कामाख्या अगर हम लोग मंदिर की बात करें तो ये जो मंदिर है असम राज्य में है। कौन से राज्य में? असम राज्य के अंदर कामाख्या मंदिर है। और जो कामाख्या आपका मंदिर है ये असम राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। असम का प्राचीन नाम कामरूप था दोस्तों, याद रखें असम का जो प्राचीन नाम था वो था कामरूप। ठीक है, असम का प्राचीन नाम कामरूप था दोस्तों। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सिंपली आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, और इस राज्य का जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उसका गठन कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी करते हैं कल। धन्यवाद।